जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कान्हा जी के सभी प्यारे भक्तों को आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं राधा कृष्ण की ललिता सखी के साथ एक सुंदर सी कथा। चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री राधा रानी की अष्ट सखियां थी। ललिता सखी उनमें से एक प्रमुख सखी थी। श्री राधा रानी की अष्ट सखियों के नाम हम आपको बताते हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी। श्री राधा रानी की इन सखियों को अष्ट सखी कहा जाता है। इन सखियों में सबसे प्रिय ललिता सखी थी। ललिता सखी श्री राधा रानी की निकुंज लीलाओं की साक्षी थी। स्वयं भगवान शिव ने भी ललिता सखी से सखी भाव की दीक्षा ली थी। श्री कृष्ण कई स्त्री का वेश धारण कर बरसाना आ जाते थे। राधा रानी की ललिता सखी इस बात को जानती थी। वह श्री कृष्ण से कहने लगी कि तुम कभी मलिन बनकर और कभी मनिहारिन बनकर राधा रानी से मिलने आते हो और घूंघट के कारण तुम्हें कोई पहचान नहीं पाता। अगर हिम्मत है तो तुम पुरुष के वेश में श्री राधा रानी से मिलने आओ। ललिता सखी ने श्री कृष्ण को चुनौती दी कि अगर तुम कल पुरुष के वेश में राधा रानी से मिलकर दिखा दिया तो मैं राधा रानी की बजाय तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर तुम राधा रानी के महल तक ना पहुंच पाए तो तुमको मेरा दास बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने ललिता सखी की चुनौती को स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण वृंदावन वापस आकर अपने सखाओं संग मंत्रणा करने लगे कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मैं पुरुष वेश धारण कर राधा से बरसाने मिलने जा पाऊं और ललिता सखी की थी हुई चुनौती जीत जाऊं। श्री कृष्ण के मित्र जो कि ब्राह्मण पुत्र थे कहने लगे कि तुम ज्योतिषी बनकर जाओ, क्योंकि स्त्रियों की कमजोरी होती है, वह अपना हाथ दिखाने पंडित के सामने बैठ जाती हैं। ज्योतिष को कोई बरसाने में आने से नहीं रोकेगा। श्री कृष्ण को अपने सखाओं का यह विचार उत्तम लगा। अगले दिन श्री कृष्ण एक ज्योतिषी का रूप धारण कर बरसाना पहुंच गए। माथे पर चंदन, तिलक, गले में तुलसी की माला और अंगों पर इस तरह से श्रृंगार किया था कि कोई भी उनको पहचान ना सके। श्री कृष्ण बरसाना पहुँचे और वहाँ की औरतें का बिना उनका हाथ देखे उनका नाम और परिवार के बारे में सब कुछ बताने लगे, और औरतें बहुत प्रसन्न थी कि ज्योतिषी सब कुछ सच बता रहा है। अब श्री कृष्ण ने कहा, कोई कुछ छिपा नहीं सकता। यह बात बरसाने की महल तक पहुंची तो एक औरत ने ललिता सखी को बताया कि बरसाने में एक ज्योतिषी आया है और सबके बारे में सब कुछ सच सच बताता है। ललिता सखी भी अपना हाथ दिखाने श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने उसका नाम, गांव का नाम सब कुछ बताया। तो ललिता सखी कहने लगी, यह सब तो तुम गांव से में भी पूछ कर बता सकते हो, बताना ही है तो ऐसे बताओ कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इस समय तुम्हारे दिमाग में किसी को यहाँ आने से रोकने के बारे में सोच रही हो। ललिता सखी की उत्सुकता से श्री कृष्ण रूपी ज्योतिषी पूछने लगी कि क्या जिसे मैं रोकने के बारे में सोच रही हूँ वह कब तक महल में आएगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि दोपहर तक पहुँच जाएगा। ललिता सखी ने पहरा दे रही सखियों को और सचेत कर दिया। ललिता सखी श्री कृष्ण से कहने लगी कि पंडित जी, मेरी सखी राधा का भी हाथ देख लो। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। ललिता सखी ने पूछा कि पंडित जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि महल में तो पुरुषों के जाने पर पाबंदी है ना, इसीलिए। ललिता सखी कहने लगी कि मैं स्वयं आपको महल में ले जाऊंगी, आप केवल एक बार चलकर मेरी राधा सखी का हाथ देख लो। आप ज्योतिषी हो, आपके वहाँ जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ललिता सखी के बार बार आग्रह करने पर श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी के कक्ष में समीप पहुँचे तो श्री कृष्ण ने ललिता सखी को स्मरण कराया कि जिसको तुम आने से रोक रही थी कहीं वो आ ना जाए। ललिता सखी कहने लगी कि ठीक है महाराज, आप कक्ष में चलिए, मैं एक बार बाहर देख कर आती हूँ। श्री कृष्ण कक्ष में पहुँचे तो ललिता सखी राधा रानी से कहने लगी
कि यह बहुत माने हुए ज्योतिषी हैं। गांव की औरतों ने इनको अपना हाथ दिखाया, आप भी दिखा दो। श्री कृष्ण ने राधा रानी के समीप बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने बारे में इशारे से बताने लगे। उनके हाथ को थोड़ा सा दबा दिया। ललिता सखी कहने लगी कि महाराज यह क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो राधा रानी के कोमल हाथों की लकीरों को अच्छे से देख रहा हूँ। फिर भी श्री कृष्ण जब राधा रानी के हाथ को अपनी आंखों के समीप ले गए तो ललिता सखी कहने लगी, यह क्या कर रहे हैं आप। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं हाथों की लकीरों का निरीक्षण कर रहा हूँ। उसी समय श्री कृष्ण ने ललिता सखी से पूछा कि समय क्या हुआ है। ललिता सखी कहने लगी, पंडित जी 12 बजे हैं। उस समय श्री कृष्ण ललिता सखी से कहने लगे, देख लो, मैं पुरुष भेष में राधा रानी के पास पहुँच ही गया। ललिता सखी तभी तपाक से बोली कि इतना मत इतराओ, क्योंकि तुम तो इस महल में लाने वाली मैं ही हूँ। अगर मैं तुमको स्वयं इस महल में ना लाती तो तुम राधा रानी से कैसे मिलते। जय श्री राधे कृष्ण, जय ललिता सखी की। तो प्यारे भक्तों, ये थी सुंदर सी कथा। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल लाडला कन्हैया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।